सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल लोगों में काफी सवाल है वैक्सीन के बारे में। बस उन्हीं फैक्ट्स और मिथ्स के लेके उनकी डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो के जरिए एक छोटी सी प्रयास की है। क्या वैक्सीन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्या हमें दोनों डोजेस वैक्सीन के लेना चाहिए या फिर पहले ही डोज के बाद हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं? चलिए जानते हैं क्या होता है वैक्सीन लेने के बाद। हमारा वैक्सीन क्या होता है, ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। एंड ब्लड में जनरली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सो ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट जो है वो आरबीसी पे डिपेंड करता है। ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनके खिलाफ ही फाइट करते हैं। सो ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स है। डब्ल्यूबीसी में भी काफ़ी तरह के सेल्स हैं। हम सारे के बारे में अब डिटेलली डिस्कस करने नहीं चाहते। ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है, इसमें सिर्फ हम ये जानते हैं कि क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स करते क्या है और होता क्या है। और तीसरी तरह की जो सेल्स होते हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चोट लगती है या फिर इंजरी होता है तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है। 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और गांठ बांध लेता है उसे। उस जो क्लॉटिंग प्रोसीजर में जो हेल्प करते हैं वो उन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। यहाँ आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। चलिए अब हम जानते हैं जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है। आप जो यहाँ एक छोटी सी रेड पार्टिकल देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक वायरस है और हमारे बॉडी में जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनको कहते हैं एंटीजन, जो कि आप कह सकते हैं दुश्मन। वो होते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस जब बॉडी के अंदर होते हैं तो ये मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या है, एक तरह की डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। ये मैक्रोफेज उस फॉरेन पार्टिकल के पास जाता है, उसको पूरी तरह अपने अंदर ले लेता है। देखिए यहाँ ये बाहर है और इस डायग्राम में ये अंदर है। तो क्या होता है, मैक्रोफेज बाहर, मान लीजिए कि एक वायरस है तो वायरस को अपने पूरे अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद क्या करता है, ये छोटी छोटी जो रेड कलर के टुकड़े दिख रहे हैं उसको टुकड़ा टुकड़ा बना देता है। It converts the components of pathogen into pieces and it projects on the outer layer of the cell. पीसेस के हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, इसके आउटर लेयर पर उसको प्रोजेक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, ये भी एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो जो ये सेल उसको क्या कहते हैं, ये जो सेल आया है उसके इस तरफ का पार्टिकल से कुछ ऐसे टाइप का उसका स्ट्रक्चर है और प्रोटीन ऐसे बना है या फिर किसी और चीज से बनी है। तो ये टी लिम्फोसाइट उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये एक्टिवेट करते हैं 2 तरह के सेल्स के, एक होते हैं किलर सेल, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो किलर सेल्स क्या करते हैं, जैसे कि इनका नाम किलर है तो क्या करते हैं, मारते ही होंगे। तो ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स या फिर बाहर से जो भी वायरस पार्टिकल्स आए हैं उसको ये किलर सेल्स जाते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं जहाँ भाई कोई आया है बाहर से उसको डिटेक्ट कर और मार डाले। तो ये किलर सेल्स फॉर्मेशन होने के बाद उसको अपने अंदर लेके मैक्रोफेज क्या करते हैं, बाहर की फेगोसाइट या फिर एंटीजन को अपने एंटीबॉडी बना के मार डालता है। तो क्या होता है, जब भी एक वायरस अपने अंदर जाता है ये पूरी सारी प्रोसेस होती है। क्या होती है, पहले मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ करते हैं एंटीजन को, एंटीजन के एनगल्फ करने के बाद अपने आउटर लेयर में प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद वो टी लिम्फोसाइट का अपनी रिसेप्टर प्रोटीन बनाने को बोलते हैं। और रिसेप्टर टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, किलर सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो किलर सेल क्या है, इंस्टेंट एट इंस्टेंट वो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनको एंटीबॉडी बना के उसको मार डालता है। दूसरी तरह जो
बी लिम्फोसाइट है, ये दो तरह के सेल्स बनाता है, एक है प्लाज्मा सेल्स और दूसरा है मेमोरी सेल्स। ये जो अब छोटी छोटी चीजें वाई 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 देख रहे हैं, ये सारे हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनाता है प्लाज्मा सेल्स। कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल्स बनाता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करता है, बाहर के जो पार्टिकल या फिर वायरस अंदर है तो उसको बोलते हैं एंटीजन, और हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उस एंटीजन को मारते हैं उसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो ठीक है, ये जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन करते हैं ये बाहर से आए हुए वायरस को मार डालते हैं। तो ये हुआ हमारा जनरलाइज्ड प्रोसेस क्या, ठीक है। और उसके बाद बी लिम्फोसाइट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी का मतलब क्या होता है याद? ये सेल्स क्या है, वो वायरस के जो पार्टिकल्स है या फिर जो प्रोटीन पार्ट है या फिर जो एमआरएनए है उसको याद करके रखते हैं, अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि चलो ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं है। तो जब भी कोई वायरस बाहर से दूसरी बार, ये जो पहली बार इतना प्रोसेस होता है, दूसरी बार जब वायरस एंटर करता है तो ये सारा प्रोसेस रिपीट नहीं होता। डायरेक्ट क्या होता है, वायरस आने के बाद ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये उनके इन्वेजन एंटीबॉडीज बना देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज डायरेक्ट उस एंटीजन को किल कर देता है और इस सारी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ये होता है जनरलाइज्ड स्टडी। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट आर एंटीबॉडीज? सी यहाँ लिखा हुआ है कि एन एंटीबॉडी ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबुलिन is a Y-shaped protein produced by plasma cells. This is used by the immune system to identify and neutralize foreign objects like bacteria and viruses. Each antibody recognizes a specific antigen unique to its target site. ठीक है, तो क्या है, एंटीबॉडी एक वाई शेप का सेल होता है, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, और इसके एक साइट होता है जहाँ की हमारा बाहर का फॉरेन पार्टिकल अटैच होता है और उस जगह को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंड ये लास्ट लाइन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ईच एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब हर एंटीबॉडी हर एंटीजन पे काम नहीं करता, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी कुछ नया डिसीज आता है या फिर नया वायरस म्यूटेंट कर जाता है तो हमारा बॉडी एट ए टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाता और हम डिसीज हो जाते हैं, हमें डिसीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर एंटीबॉडीज करते क्या है, एंटीबॉडीज का मेन काम है इट प्रिवेंट्स वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग सेल्स। ये हमारे बॉडी में जब भी वायरस आता है तो ब्लड में ये सारे जो लिम्फ होता है, डब्ल्यूबीसी लिम्फ के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीजन है, दोनों में रिएक्ट होकर उसको वो मार गिराते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग, ये बाकी सेल्स के अंदर जाने नहीं देता। कैसे, इनएक्टिवेटिंग टॉक्सिन्स, उसमें जो टॉक्सिन्स है उसको इनएक्टिवेट करता है या फिर मारता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं जिनमें मेनली क्लासिफाई किया गया है 5 तरीके में। वो है आईजीजी, आईजीई, आईजीटी, आईजीएम और आईजीए। ये आईजीजी, आईजीई और आईजीडी ये जो है ये है मोनोमर्स, मतलब सिंगल यूनिट से बना हुआ है। एंड आईजीएम जो है ये है पॉलीमर है, इसमें देखते हैं 5 एक एक एंटीबॉडी लगा हुआ है, और आईजीए जो होता है वो 2 तरीके से एंटीबॉडी से बना हुआ है। और जब हम वैक्सीन के पहला डोज लेते हैं तब हमारे बॉडी में बनता है आईजीएम। क्या बनता है? आईजीएम, फर्स्ट शॉट के बाद, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा शॉट हमें लगता है तो तब बनता है आईजीजी, ये बनता है सेकेंड शॉट के बाद। तो क्या डिफरेंस है आईजीएम में और आईजीजी में? आईजीजी एक बहुत ही ज्यादा एंटीजन स्पेसिफिक है, मतलब इसके एफिशिएंसी से आईजीएम से अगर कंपेयर करें तो आईजीएम से ज़्यादा आईजीजी एफिशिएंट है फॉरेन पार्टिकल या फिर वायरस से लड़ने के लिए। सो पहले डोज जब लगता है तब इनिशियल स्टेज में हमारा फॉर्मेशन होता है आईजीएम, और आईजीएम का हाफ लाइफ बहुत कम
है, वो होता है बस कुछ 2-3 दिनों के। ठीक है, तो ये एक डेड वायरल सेल है, ये मैक्रोफेज के अंदर गया और जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था टी और बी और किलर सेल्स के बारे में, एंटीबॉडी वाले में, सेम प्रोसेस रिपीट हो जाता है वैक्सीन लेने के बाद। तो एट लास्ट वैक्सीन क्या करता है, मेमोरी सेल्स बना के रखता है। ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को आइडिया देते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं मारने के लिए। तो हम अब देखते हैं कि हमारे जो 2 डोजेस है उसमें क्या होता है, पहला डोज में क्या होता है और सेकेंड डोज में क्या होता है। इनिशियल एक्सपोजर, हमें जो वैक्सीन दिया जाता है वो होते हैं डेड सेल्स ऑफ वायरस। तो पहले जब जाता है तो कुछ दिनों के लिए बॉडी अपना प्रोसेस करने में लग जाता है, तो बॉडी को अपनी एंटीबॉडीज बनाने में 7 से 14 दिन लग जाते हैं। तो पहले आजकल लोग क्या करते हैं, जब पहले डोज लेने के बाद ही जब वैक्सीन सेंटर से बाहर आते हैं तो मास्क वास्क उतार के बोलते हैं चलो नहीं हमारा तो इम्यूनिटी हो गया, पर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डोज के वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने में बॉडी के इम्यूनिटी पे डिपेंड करके 7 से 14 दिन लगते हैं। तो नॉर्मली वी कैन काउंट इट एज 7 डेज। ठीक है, और जो सेल्स बनाते हैं उसको कहते हैं आईजीएम। आईजीएम बनाते हैं। आईजीएम बनाने से क्या होता है, आईजीएम का हाफ लाइफ कम होता है, वो बस कुछ ही दिनों के लिए काम करता है। उसके बाद जब आपकी बॉडी सेकेंडरी डोज लेता है या फिर सेकेंड रेस्पॉन्स जब लेता है तो आईजीजी बनता है और इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ये आपके लिए काम करता है 2 या 3 दिनों के लिए और ये आईजीजी काम करता है मोर देन 2 और 3 मंथ्स। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन में हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है कुछ दिनों के बाद। सेकेंडरी वैक्सीनेशन जब लेते हैं और सेकेंड शॉट जब लेते हैं तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फास्ट बन जाता है। दैट मीन्स जब भी हमारा वायरस या फिर कोविड बाहर से आता है तो मिनटों में और सम लैक्स ऑफ सेल्स, सम लैक्स ऑफ एंटीबॉडी अपने आप बन जाते हैं और वायरस हमें कुछ इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर हम सेकेंड डोज लेने के बाद उसके एक्टिविटीज में भी जैसे कि पहले डोज पर लगता है सेकेंड डोज में भी 7 से 14 दिन लग जाते हैं। हम अच्छा है कि 14 दिन ही लें एक अपर लिमिट रखते हुए उसमें। तो ये 4 से 14 दिन के अंदर आपको वायरस या फिर कोविड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि से इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद हम पॉजिटिव नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसमें 7 से 14 दिन लगते हैं। सो इस दौरान अगर आप वैक्सीन सेंटर में ही या फिर कहीं बाहर किसी से कांटेक्ट होके वायरस आ गया तो आप में सिम्टम्स दिखने लगेंगे एंड यू विल बी डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव वन। तो कुछ वैक्सीन में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये जैसे कि मेमोरी सेल से बाहर से कोई आपका एंटीजन नहीं आया तो मेमोरी सेल्स क्या है कुछ दिनों के बाद एंटीबॉडीज बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस टाइप का कोई एंटीजन आता नहीं है, उसको टिकट नहीं है, मेमोरी धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमें उसको एनहांस करने के लिए और एक एनुअल डोज भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि दिया जा, जैसे कि हमारे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस में होते हैं 6 महीने में एक डोज दिया जाता है। ठीक है, वैसे पहले डोज में आईजीएम प्रोड्यूस होता है, उसका हाफ लाइफ कम होता है, दूसरी डोज जब देते हैं तो उसका इम्यूनिटी बढ़ता है और दैट्स लास्ट फॉर सम डेज मंथ्स और ईयर्स, और उसके फिर एक्टिवेट करने के लिए एक डोज देते हैं, उसको कहते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, तो ये है हमारे जनरलाइज इंफॉर्मेशन कि वैक्सीन क्या होता है, पहले डोज में क्या होता है और दूसरी डोज में क्या होता है। और जैसे कि लोगों में काफ़ी सारे सवाल हैं उसको लेके। पहला सवाल ये है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन आपको देता है वो लाइव सेल्स नहीं है, वो डेड वायरस सेल्स हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आता है, और अगर आप में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आया है उसका मतलब ये है कि आप इन्फेक्टेड हो एंड यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ।
and should provide some medical treatment also. दूसरी मिथ ये है कि जो लोग कहते हैं पहले डोज के बाद हमारी पूरी तरह इम्यूनिटी हो चुकी है, ऐसा कोई भी वैक्सीन में कोई गारंटी नहीं कि आपको कंप्लीट इम्यूनिटी आई हो। वैक्सीन 95% तक रिड्यूस करता है, लेकिन कोई भी ड्रग या कोई भी वैक्सीन में 100% श्योरिटी नहीं मिलती है। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको और कुछ डाउट्स है या फिर किसी के बारे में कुछ इनक्वायरी रहेगी तो कमेंट में लिख लीजिए। थैंक यू।